हम लोग को अभी ये भी नहीं डिसाइड हुआ है कि कौन किसका क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बहुत लोग कैसे इसमें प्रिपरेशन स्टार्ट अभी से करें या रिजल्ट के बाद करें? वो कंटिन्यू रखना चाहिए सर, क्योंकि इसके बाद अभी एएसआई का पोस्ट जैसे हाँ। नोटिफिकेशन व्यापम का जो कैलेंडर जारी हुआ था उसी में तो है। तो अगर इसमें नहीं होता है तो उसका एग्जाम का तैयारी हो जाएगा, क्योंकि जो प्री का है और उसका एक वनडे एग्जाम होना है तो हाँ। सिलेबस लगभग सेम ही रहेगा। तो हम लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं जी। शुरू से ही, तो क्रिकेट खेलते थे तो फिजिकल ठीक था, रनिंग वनिंग भागना ठीक था। तो उस समय एग्जाम के दौरान तो केवल दौड़ना चलता था। जैसे ही पता चला क्लियर हो गया है तो फिर आगे खुद से मतलब मैं प्रैक्टिस करनी स्टार्ट किया। फिजिकल ऐसा है कि 1-2 महीना अगर आप लगातार फिजिकल प्रॉपर करते हैं तो फिजिकल धीरे धीरे करके आ जाता है। फिजिकल के लिए ज़्यादा उतना टेंशन नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक जायसवाल विजन एकेडमी बिलासपुर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच 2021, आपको पता ही होगा कि हमारा जो एसआई का एग्जाम था 2021 में नोटिफिकेशन आया, उसके बाद 2024 में एग्जाम कंडक्ट हुआ, रिजल्ट आए और उसमें चयनित हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो है टोपेश्वर सर, जिनका रैंक था 6th रैंक हासिल किया था उन्होंने जनरल कैटेगरी से। आज हम उनसे इंटरेक्शन करेंगे, उन बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब लेंगे, आंसर्स के जवाब लेंगे। हम लोग उनसे इंटरेक्शन करेंगे कि आगे जो अभी एग्जाम हुआ है 2026 में और मींस होने वाला है, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इसमें इच्छुक हैं कि हमें अपना भविष्य आगे बढ़ाना है, ऐसा ही सूबेदार बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, भैया भी जिस पोस्ट में है वो सूबेदार के पोस्ट में है। हम लोग आइए उनसे, पहले तो थैंक यू भैया, आपने अपना टाइम निकाल करके यहाँ आए। पहले तो हम लोग इंटरेक्शन ये करते हैं कि अभी प्री का एग्जाम हो गया है, आपने एग्जाम कंडक्ट किया, एग्जाम हुआ, उसमें प्री मेंस इंटरव्यू सब में कुशलता से आप सेलेक्ट हुए। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेंस की जर्नी आपकी आपकी ओवरऑल जर्नी और मेंस की जर्नी, आपका प्रिपरेशन कब से स्टार्ट हुआ था और नेक्स्ट आप क्या प्लान है आपका? मेरा 2018 से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, पीएससी का ही कर रहा था। फिर एएसआई का नोटिफिकेशन आया, एएसआई में फॉर्म सबमिट किया। उसके बाद मेरा वही था, प्री का सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो पीएससी के मिलता जुलता लगभग था। तो प्री के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं किया था, प्री क्वालिफाई कर लिया। प्री के बाद फिर जब मेंस आया तो मेंस में 3 पेपर होने थे, एक लैंग्वेज का था, एक मैथ्स रीजनिंग का, एक एप्टीट्यूड मतलब जनरल। तो 3 पेपर का फिर तीनों की स्ट्रेटजी था कि अलग अलग तीनों को बांट दिया कि रोज तीनों को करना है। लैंग्वेज अच्छे से करना है, क्योंकि लैंग्वेज पूरा मतलब तीनों पेपर 2-2 नंबर का है, तो लैंग्वेज अच्छे से कर लिया। और क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैथ्स मेरा ठीक था। और साइंस जो है, जो जनरल स्टडीज है, उनको भी सब्जेक्ट वाइज बांट के पढ़ना स्टार्ट किया। और पूरा जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई की, उसके बाहर का कुछ नहीं पढ़ना है जी। तो साथ साथ जैसे कि फिजिकल जर्नी भी एक रही होगी कि मेंस के दौरान में आप फिजिकल भी अपना मेंटेन करना था, तो वो सब चीजें कैसे मेंटेन की सर? फिजिकल क्या है, हम लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं जी शुरू से ही, तो क्रिकेट खेलते थे तो फिजिकल ठीक था, रनिंग वनिंग भागना ठीक था। तो उस समय एग्जाम के दौरान तो केवल दौड़ना चलता था। जैसे ही पता चला क्लियर हो गया है तो फिर आगे खुद से मतलब मैं प्रैक्टिस करने स्टार्ट किया, और दोस्त लोग बहुत सपोर्ट किए, उन लोग के साथ भी फिजिकल के लिए मैं जाता था। इसमें ना जैसे हमारे जो लाइव स्टूडेंट थे उनके इंक्वायरी ये आ रही थी कि सर हम लोग को अभी ये भी नहीं डिसाइड हुआ है कि किसका क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आधे लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा तो क्लियर ही नहीं होने वाला है, और सडन अगर रिजल्ट आ गया, क्लियर हो गया, उसमें कुछ पॉजिटिव आ गया, तो उसके लिए बहुत लोग कह सर इसमें प्रिपरेशन स्टार्ट अभी से करें या रिजल्ट के बाद करें। तो इससे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट जिन लोग कंफ्यूजन में है, मतलब अभी भी डाउट है कि कब आप भी रिजल्ट आने के बाद हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, उन लोगों के लिए आपका क्या कहना रहेगा? उन लोगों को कंटिन्यू रखना चाहिए सर, क्योंकि इसके बाद अभी एएसआई का पोस्ट जैसे नोटिफिकेशन व्यापम का जो कैलेंडर जारी हुआ था उसी में तो है। तो अगर इसमें नहीं होता है तो उसका एग्जाम का तैयारी हो जाएगा, क्योंकि जो प्री का है और उसका एक वनडे एग्जाम होना है, तो सिलेबस लगभग सेम ही रहेगा। तो उन लोग को पढ़ाई बंद नहीं करना चाहिए, और बाकी ठीक है, करते रहे तैयारी, छोड़ना कोई मतलब ही नहीं जी। तो ये वाला एक क्वेश्चन ही हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा था हमारे स्टूडेंट्स लोगों का, वो ये था कि सर हम लोग फिजिकल में वीक हैं, लेकिन हम लोग इसी के नाम से हम लोग इसका प्रिपरेशन नहीं करेंगे। ये चीज़ है, जैसे आपका स्पोर्ट्समैन थे, मतलब एक क्रिकेट वगैरह खेलते थे तो आपकी हैबिट थी, और ऐसे बहुत लोगों का आ रहा है कि उन लोग फिजिकली वीक हैं, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? एक गवर्नमेंट अभी जो पोस्ट में आने के बाद आपको जो अनुभव हो रहा है उसके शेयर करना चाहिए। फिजिकल ऐसा है कि 1-2 महीना अगर आप लगातार फिजिकल प्रॉपर करते हैं तो फिजिकल धीरे धीरे करके आ जाता है। फिजिकल के लिए ज्यादा उतना टेंशन नहीं है, बस उसको कंटिन्यू रखना है। अभी अगर लास्ट में मेंस क्लियर होने के बाद ज्वाइन करते हो तो उस समय फिर वही होता है, सिन पेन स्टार्ट हो जाता है या ठीक से नहीं कर पाना कुछ भी कारण।
अभी अगर करते करते थोड़ा थोड़ा अगर समय फिजिकल में दे तो उस टाइम फिजिकल एग्जाम आते आते फिजिकल बहुत अच्छा किया जा सकता है। अब एक बार सर हम लोग चाहेंगे कि मेंस का डीप कर लेते हैं कि आपने अपनी जर्नी में जैसे प्री क्लियर हो गया, उसके बाद आपको पता ही चल गया होगा कि इतना मेरा कट ऑफ आ रहा है, निकल जाएगा। अभी कट ऑफ को लेकर भी एक डाउट है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार कट ऑफ क्या हो सकता है। मतलब एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इतना कट ऑफ होना चाहिए जनरल का, ओबीसी का, एसटी एससी का। कट ऑफ तो ऐसे बता नहीं सकता, लेकिन क्वेश्चन पेपर देखने पे लग रहा है कि थोड़ा सा जैसे हम लोग दिए थे उस समय से थोड़ा सा हार्ड था पेपर, और उस हिसाब से अगर जनरल है 55 सफिशिएंट है, सेफ। मतलब 55 अगर जनरल के लिए सेफ मान लिया गया है तो वो थोड़ा 5-6 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। उसके अलावा भी हम लोग देखेंगे तो उसी के हिसाब से ओबीसी का थोड़ा कम हो जाएगा और एससी एसटी का कम हो जाएगा। तो जितने लोग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या अभी भी कंफ्यूजन में है, तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। जैसा सर भी बता रहे हैं कि आने वाले कुछ टाइम में व्यापम में एएसआई का भी नोटिफिकेशन आया था, बट क्योंकि 12 तारीख को 12 जुलाई को भी एएसआई और 12 जुलाई को प्री सब इंस्पेक्टर का प्री हो गया था, तो ये तो फिक्स है कि आने वाले कुछ टाइम में एएसआई का भी एग्जाम होना है। उसके लिए भी आप प्रिपरेशन करेंगे तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, हम उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी सर 5 टाइप के टोटल इसमें 600 मार्क्स का है जी। एक अंगुल वाला और साइंस से रिलेटेड और कंप्यूटर वाला कुछ पोर्शन है। आप उसके बारे में आप मतलब आपका तो नॉर्मल हो गया होगा, लेकिन उसके नॉलेज में कुछ रहा तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। अब जो प्लाटून कमांडर, सूबेदार, एसआई और स्पेशल ब्रांच है, इसके लिए तो सेम ही पेपर है, 3 पेपर जो है। और बाकी जो कंप्यूटर वाला है उसका एक पेपर अलग से ऐड हो जाता है, और उंगुल वाले के लिए साइंस का पेपर होता है। तो उन लोगों का 1000 नंबर का होता है टोटल, तो उन लोगों का फिजिकल का नंबर से क्वालिफाइंग रहता है। और बाकी ये जो है सूबेदार, प्लाटून कमांडर और एसआई और एसबी, इनके लिए 300 नंबर का है, और फिजिकल भी 600 नंबर का है मेंस, और 300 नंबर का क्या है अपना फिजिकल है, और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अपने जर्नी के दौरान क्या कहीं से गाइडेंस लिया था या प्रिपरेशन की थी या सेल्फ स्टडी किया था? मैं कोचिंग करता था पीएससी का। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं प्री दिया। 3 बार मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ, मेंस दिया, मेंस नहीं हो पाया। फिर उतना में मेरे को आइडिया हो गया था कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो इस एसआई के लिए तो मैं खुद से अपना तैयारी किया हूं, सेल्फ स्टडी किया हूं। जी जी। उसके बाद फिर जो ये मेंस है सर, पहले जैसे कि बहुत लोगों का मैथ्स वीक है बता रहे थे हम लोग में, बहुत लोगों का कमेंट आया था सर मैथ्स को कैसे करें हम। मेजर पोर्शन है मैथ्स और रीजनिंग करके, 125 का आई गेस मैथ्स ही आएगा और बाकी 75 नंबर का रीजनिंग, जितना मेरे को अभी तक नॉलेज में आ रहा है। तो उसके लिए आपका क्योंकि बैकग्राउंड था, लेकिन जिन लोगों का नॉन बैकग्राउंड से, उन लोगों के लिए कैसे आप क्या बोलना चाहेंगे कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें और इतने टाइम पीरियड में हो जाएगा? पिछले बार मैं यही सोचे गया था कि मैथ्स मतलब 175 और वो जो बटा हुआ है, लेकिन पिछले बार केवल 9 क्वेश्चन आए थे मैथ्स से, पूरे के पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन थे। और इसमें एक चीज है कि समय कि कोई 2 घंटे का है केवल एग्जाम, बाकी आपको साइंस के जनरल स्टडी के लिए और लैंग्वेज के लिए 3-3 घंटे का है, लेकिन मैथ्स के लिए 2 घंटे का है। तो सबसे टफ जो है मैथ्स रीजनिंग में ही होता है। तो उसके लिए अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें और रीजनिंग को ज्यादा लेके चलें, क्योंकि रीजनिंग ही ज्यादा आता है, पिछले बार देखे हैं। अब इस बार का तो कंफर्म नहीं है, लेकिन रीजनिंग पे ज्यादा फोकस किया जा सकता है, क्योंकि वो जल्दी भी बन जाएगा, समय भी कम है। तो रीजनिंग अच्छा से अपना तैयारी कर सकते हैं। तो मैथ्स में अभी से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे, प्रिपरेशन करते रहेंगे, गाइडेंस ले करके आप प्रिपरेशन करते रहेंगे, तो एक अच्छे लेवल में पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं कि मास्टर हो गए, लेकिन एक अच्छे लेवल में पहुंच जाएंगे। उसके अलावा सर लैंग्वेज, हिंदी का भी वेटेज वही 125 उसमें हिंदी है, 75 नंबर का इंग्लिश है, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? हिंदी लैंग्वेज तो ऐसा है कि लैंग्वेज को रोज पढ़ना चाहिए। मैं जैसे अपना बनाया था तो मैं लैंग्वेज रोज पढ़ता था। हिंदी इतना अच्छा स्ट्रांग कर लिया था, क्योंकि इंग्लिश मेरा थोड़ा हिंदी से वीक था, तो मैं अपना हिंदी इतना अच्छा कर लिया था कि मेरे को पता था कि मैं इसमें अच्छा नंबर कवर कर सकता हूँ। तो हिंदी को कंटिन्यू रखें, और जो इंग्लिश पढ़ता है, जिसको इंग्लिश अच्छी आती है, तो वो भी हिंदी के ही पढ़े, क्योंकि वो तो बनना ही है। तो हिंदी को अच्छे से कर ले, 2-3 बुक अच्छे रखें और उसको पढ़ लें। जी, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, अब जीएस वाला पोर्शन बच गया, क्योंकि जीएस तो इतना कम टाइम है, तो खत्म करना तो मुश्किल है, क्योंकि उसमें इंडियन जीएस भी ऐड कर दिया, सीजे जीएस। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी थी सर? क्योंकि आप ऑलरेडी तो कर चुके थे प्रिपरेशन, बट अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं सर कि उन लोग पढ़े नहीं, कुछ चीज अभी एकदम रॉ है, उन लोग फ्रेशर हैं, अच्छे से आए हैं, ग्रेजुएशन हुआ है, फॉर्म भरे हैं, प्री क्लियर, आप पेपर देखे होंगे तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो कई लोग का ऐसे भी था कि हाँ कि अपन अच्छे से उसको सॉल्व किए, थोड़ा पढ़े, तो उसमें भी चांसेस हो गए। लेकिन मेंस के लिए हम लोग चाह रहे हैं प्रॉपर गाइडेंस कि जीएस कैसे पढ़ लें,
तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जीएस कंप्लीट कर लें उतने स्ट्रैटेजी आप, क्योंकि अनुभव भी है आपको इतने टाइम का, तो उस टाइप का पोर्शन को बता दीजिए। जीएस के लिए वही मैं सेम 2 भाग में बांट दिया था, इंडिया के लिए अलग और सीजी के लिए अलग। और सीजी को, और जो सीजी में जो पढ़ता था वही इंडियन में भी पढ़ता था। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो इसका भी इकोनॉमिक्स पढ़ ले इंडिया का, सीजी का जियोग्राफी पढ़े तो इंडिया का भी जियोग्राफी पढ़ ले। और सबका केवल एक एक बुक पढ़ता था जो मेरे पास अवेलेबल था, वही बुक को पढ़ा हूँ, उसी बुक को बार बार पढ़ा हूँ। और जितना ज्यादा हो सके वो मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करता था। ऑब्जेक्टिव बहुत साल का लिया था तो मेरे को बहुत हेल्प हुआ ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव तो बेसिकली एक बार पढ़ करके, 2 बार पढ़ करके, क्योंकि सर तो बहुत मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में ज्यादा ध्यान दिए। आप लोग भी, जितने लोग भी हमसे जुड़े हैं, हमारे लाइव में भी जुड़े हैं, ऑडियंस भी हैं, जो भी देख रहे हैं, उन लोगों को एक रीड, अगर फ्रेशर हैं तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप 1-2 बार पढ़ लीजिए। एक बार ही पढ़ाएगा क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। इंडिया का पोर्शन देखेंगे, छत्तीसगढ़ का पोर्शन देखेंगे, तो ट्राई करिए, एक रीड लीजिए अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। उसके अलावा सर फिजिकल के लिए तैयारी, जैसे आप क्रिकेट के लिए, लेकिन जो नॉन फिजिकल बैकग्राउंड के, बोलना चाहिए कि कभी भी आप खेल कूद में नहीं रहे, उन लोग को यह है कि मेंस भी निकल गया लेकिन हम लोग फिजिकल में क्या करेंगे, फिजिकल में फेल हो जाएंगे, ये मेंटालिटी बन चुकी है बहुत लोगों की। तो उन लोगों के लिए हम लोग चाहते हैं कि कुछ एक मोटिवेशन आप बताएं कि अपनी जर्नी यहाँ से मैं ऐसे स्टार्ट करके इतना चीजें हुई। पिछले मेरे कोई मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स भी दिए थे, तो उन लोग का भी ऐसे हुआ था कि मेंस में तो अच्छा नंबर ले आए थे, सब 400 प्लस लेके आए थे, लेकिन फिजिकल में 96 भी नहीं आया। अच्छा, क्वालिफाइंग नहीं। जबकि लोग प्रैक्टिस सब बहुत मतलब पहले से ही कर रहे थे। टोटल कितने मार्क्स के फिजिकल में? फिजिकल 300 मार्क्स के हैं। 300। और क्वालिफाइंग के? क्वालिफाइंग 90 का है, लेकिन 12-12 का है, मतलब 60-60 का 5 इवेंट है, तो एक इवेंट में एक स्टेप पे 12 नंबर मिल रहा है। तो अगर क्वालिफाइंग करना है तो 96 नंबर ही आएगा। अच्छा, 96 जी, तो 96 नंबर। तो मैं अपना फिजिकल तो इसी धीरे धीरे मैं तो रनिंग करते रहता था, और मैं बहुत पहले से रनिंग कर रहा था। बाकी जो नए हैं उनके लिए है कि ग्राउंड जाएं, प्रॉपर जाएं, रोज सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए। जी। कोई जिम कर रहा है तो जिम बंद करके रनिंग में ध्यान दें, और रनिंग करते रहे 1-1 घंटा रोज सुबह। उतना में फिजिकल में उतना ज्यादा टफ नहीं है। फिजिकल क्वालिफाई कई बार ऐसे हम लोग के बीच में ऐसा हुआ है कि 96 नंबर लाए हैं और जॉब लग गया है। अच्छा, तो इस बार भी अगर जो ज्यादा नंबर लेके आएगा उसको भी यही हो सकता है कि 96 नंबर पे जॉब लग सकता है। तो अगर अभी से कंटिन्यू करते रहे फिजिकल को तो फिजिकल क्वालिफाई हो सकता है। इसीलिए सर हमारी संस्था विजन एकेडमी ने जो क्लासेस स्टार्ट हुई अभी 20 तारीख से भी, फिर 27 तारीख से, इसी जुलाई मंथ में ही जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है, उसमें फ्री फिजिकल के लिए ट्रेनर जो कि रेलवे में खुद एक्स ऑफिसर रहे हुए हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी हमसे जुड़ेंगे उनके लिए तो यही मैं अपने स्टूडेंट लोग को भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे क्लासेस से अगर आप जुड़ते हैं तो हमारे साइट से आपके लिए फ्री फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद सर से और भी आगे की बात जान लेते हैं कि आफ्टर सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन के बाद आपका अनुभव कैसा रहा है, फैमिली का रिएक्शन, फ्रेंड का रिएक्शन, वो सब मैं भी जानना चाहता हूँ। सिलेक्शन के बाद तो फिर मजा ही सर, इसमें पूरा जो नहीं जानते हैं उन लोग भी जानने लग जाते हैं जी, और सब पूछने पाछना स्टार्ट कर देते हैं, अलग ही मजा है लगने के बाद। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ रिएक्शन सर, फ्रेंड्स का रिएक्शन, माँ बाप का रिएक्शन, और बाकी जितने भी अपने सर्कल में रहा। उसके बाद फिर हम लोग सिलेक्शन के वो ट्रेनिंग वाले प्रोसेस में भी आएंगे। पहले मैं रिएक्शन जानना चाहता हूँ अपने जो आसपास के लोग हो गए। मेरा ऐसा था कि मेरे दोस्त लोग तो कंफर्म थे, बस वेट कर रहे थे, बहुत लंबा समय वेट किए सर इसके लिए। हम लोग बहुत 6 साल लग गया पूरा भर्ती कंप्लीट करने में। तो हम लोग को पता था, मेरा दोस्त लोग को भी पता था कि इसका तो निकल ही जा रहा है, क्योंकि नंबर हम लोग को पता था पहले से सबका अपना अपना कैसा है। तो मेरा ऐसा था, तो घर में पूछते थे कैसा गया, मैं बोला ठीक गया। तो लोग भी वेट कर रहे थे बहुत समय से। तो अचानक जब रिजल्ट आया तो घर वाले खुश हो गए, सब दोस्त लोग सब मिलने आए, बहुत अच्छा लगा। ये सारी चीजें अब से, जैसे कि ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ आपका, ट्रेनिंग की जर्नी जानना चाहूंगा मैं कि हमारी ट्रेनिंग में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, ताकि फ्यूचर में जब स्टूडेंट देखें तो लोग इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर रहें कि हम लोग को ये चीज पहले से रेडी करके रखना चाहिए। तो वो सारी चीजें जानना चाहूंगा। ट्रेनिंग में सर वही है, फिजिकल ज्यादा वर्क होते हैं शुरू में, तो फिजिकल के लिए अगर अभी से आप कंटिन्यू फिजिकल करते हैं तो उस समय आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्लासेस होती हैं, बस ये है कि दिनचर्या बढ़ जाता है, कंटिन्यू आपको एंगेज रखा जाता है चीजों में। तो फिजिकल पे ज्यादा ध्यान दें अभी से ही, ताकि उस समय दिक्कत ना हो, क्योंकि पूरे 1 साल आपको फिजिकली वर्क करना है, और उसमें भी एग्जाम देने हैं और पेपर भी होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर है,
और एक फिजिकल का लास्ट में फाइनल होता है। अच्छा, तो पास करना उसको कंपलसरी रहता है? पास करना कंपलसरी है सर, ये बेसिक ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तभी आप आगे जा पाओगे। अच्छा, तो उसमें सेमेस्टर एग्जाम होते हैं? कितने सेमेस्टर? 2 सेमेस्टर होते हैं। 2 सेमेस्टर जी। और ये मार्क्स वाले रहते हैं? मार्क्स वाले रहते हैं सर। कितने मार्क्स के लगभग? अगर रिटर्न है तो 900 नंबर के होते हैं। अच्छा। पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर भी 900 नंबर का है। अच्छा। और फिजिकल जो है वो 1200 नंबर का। अच्छा। तो फिजिकल में फिर वो जब सिखाए रहते हैं वहाँ ड्रिल सिखाते हैं और रनिंग रहता है, स्विमिंग, बहुत सारे हैं, वो सबको मिला के 1200 नंबर का है, टोटल 3000 नंबर का होता है। तो ये स्विमिंग जैसे किसी को नहीं आती है, वहाँ सिखाया जाता है, वहाँ सिखाया जाता है, क्लासेस होते हैं वहाँ स्विमिंग के। 2 कमेंट आए थे कि सर हम लोग को क्या वहाँ पर तैरना वैरना सिखाएंगे कि नहीं, तो उसके लिए भी मैं सोचा नेक्स्ट टाइम अगर सर आते हैं तो मैं आपसे पूछ लूंगा। तो ये सारी चीजें हो गई। सर ज्वाइनिंग के बाद ये चीजें रहती है कि आपको जो यूनिफॉर्म से रिलेटेड है कि उसमें स्टार वाला कुछ चीज हो रहा है कि सिंगल स्टार कहीं दिए जा रहे हैं और डबल स्टार, ये क्या रहता है? अभी ज्वाइनिंग के बाद 1 साल तक अगर बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको तो कुछ नहीं पहनना है वहाँ। मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो रहता है जो बेच, उसको लगाना रहता है। अच्छा। उसके बाद जैसे बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होता है सर तो 1 साल का और ट्रेनिंग है, जिसमें जैसे अभी हम लोग जंगल वार करके आए हैं 45 दिन का कोर्स कांकेर से। तो अभी उसके बाद अब मेरा पोस्टिंग हो चुका है, अभी मेरा धमतरी हुआ है। अच्छा, धमतरी जी। तो मेरे को धमतरी जाना है, तो वहाँ भी 9 महीने का भी मेरा प्रोविजनल पीरियड चलेंगे, तो उसमें मेरे को भी 1 स्टार पहनना है। अच्छा। और जब 2 साल हो जाएंगे तो फिर स्टार सेरेमनी होगा वहीं एकेडमी में, उसके बाद से फिर 2 स्टार पहनना है। जी सर। सर मैं ना, जैसे आप तो सूबेदार के पोस्ट में हैं, तो मैं इस पोस्ट से रिलेटेड जानना चाहूंगा कि सूबेदार का क्या स्टेप रहेगा, फिर सब इंस्पेक्टर का। तो सबसे पहले सूबेदार से स्टार्ट जी जी सर। कि आप तो वैसे टॉप 10 में रहे, टॉप 6 में 6 रैंक है आपका, तो सूबेदार का प्रमोशन कैसे रहता है सर? क्या आप उनका फैसिलिटीज उनको मिलती है, चीजें, ये सारी चीजें भी ऑडियंस को देखेंगे सुनेंगे तो सूबेदार का मतलब मेन रोल जो है वो आरआई साहब का मदद करना है। अच्छा। तो आईसी के रूप में कार्य करते हैं और मेन काम लाइन मैनेजमेंट का है और यातायात, 2 चीज इसके अंदर आता है। रिजर्व जो केंद्र है उसके अंतर्गत आता है। अच्छा। तो सूबेदार का प्रमुख काम यही है, लाइन मैनेजमेंट करना और यातायात को देखना। अच्छा। और उसके अंतर्गत जो बल जो भेजते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, उनका प्रमुख काम ये सूबेदार लोग का है और आरआई साहब का कार्य है। अच्छा। और इसका प्रमोशन सर 3 साल में एलिजिबल हो जाना है कि 3 साल के बाद आप प्रमोशन आपको मिल सकता है। अच्छा, तो 3 साल बाद प्रमोशन भी है इसमें? जी, 3 साल बाद। अच्छा। तो ये 3 साल में सबका प्रमोशन फिक्स हो जाता है? नहीं सर, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे का पोस्ट अगर खाली आ रही का रिक्त है, तब जो इसमें ऐसा होता है कि जितना आपका रैंक आया है, रैंक के हिसाब से आपका प्रमोशन होना है। अच्छा। तो जिसका जितना ऊपर रैंक है उसका पहले हो जाएगा। अच्छा, ठीक है सर। तो ये हो गया। और सब इंस्पेक्टर का क्या रहता है सर कि किस कैटेगरी में उनको आगे बढ़ते हैं? सब इंस्पेक्टर का है 8 साल। 8 साल के बाद उन लोग टीआई बन सकते हैं, ऐसा है। अच्छा जी, टीआई बन सकते हैं। और हाईएस्ट प्रमोशन फिर क्या रहता है? अब डीएसपी तक होता है सर। और जो पुराने जो सर हैं, जैसे मैं पीटीएस माना से ट्रेनिंग किया हूँ, तो पीटीएस माना में जो हमारे मतलब प्रभार में थे एसपी सर के, वो सर आ रही थे, मतलब सूबेदार थे। अच्छा। और सूबेदार से एएसपी तक गए थे, लेकिन एएसपी रह के भी उनको प्रभार दिया गया था पुलिस अधीक्षक का। अच्छा जी सर। तो ये हो गया, हम सूबेदार के बारे में पता कर लिए, सब इंस्पेक्टर के बारे में जान लिए। प्लाटून कमांडर का भी सर बहुत चर्चे में रहा है कि उनका सैलरी शायद ज्यादा रहता है, ऐसा कुछ है? नहीं सर, सैलरी सबका सेम इक्वल है जी। अच्छा, तो उनका ट्रेनिंग पीरियड और पोस्टिंग किस टाइप का रहता है सर? सेम है सर, सबका सेम है। ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का है, सबका सेम है। और बस इन लोग का है, इन लोग का बटालियन में काम करना है। अच्छा, बटालियन मतलब जैसे छत्तीसगढ़ में 22 बटालियंस है। अच्छा। तो हर बटालियंस में 6-6 कंपनियां हैं, तो उन कंपनियों का प्रमुख या उन कंपनियों का ट्वाइसी के रूप में प्लाटून कमांडर को रखा जाता है। अच्छा जी। उनका काम है बटालियन का मतलब वहाँ का मैनेजमेंट का करना, या कहीं चुनाव हो रहे हैं या बाहर दूसरे राज्य में भी चुनाव कराने के लिए यहाँ से बल जाती है, तो प्लाटून कमांडर लोग को प्रमुख बना करके बल भेजा जाता है सर। जी सर। तो जैसे एसआई का हम लोग सबके बारे में डिटेल भी देख लिए, पोस्ट के बारे में डिटेल देख लिए, मेंस के सिलेबस में देख लिए, उसके बाद इसके बाद जो फिजिकल होना है उसके बारे में भी सर ने गाइड किया है आपको कि किस टाइप के प्रिपरेशन करना चाहिए। सर फिजिकल के बाद का राउंड क्या रहता है कि एक जर्नी जो होगी, फिजिकल हो गया, उसके बाद फिर आपकी क्या जर्नी रही है उसमें, कि इंटरव्यू वगैरह इसमें सर? जी सर, इंटरव्यू है, 100 नंबर का इंटरव्यू है। अच्छा, 100। और फिजिकल के तुरंत बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। तो इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाता है कि मतलब कौन आता है उसमें? पुलिस अधीक्षक की वगैरह सब स्टार लेवल? हमारे समय में जो एग्जाम कर रहे थे उनके जो अध्यक्ष थे विवेकानंद सिन्हा सर, जो एडीजी हैं। अच्छा। अभी वर्तमान में, तो वो उनके प्रमुख थे। और उसके अलावा
4 लोग और थे। अच्छा। जी सर, सब आईजी लेवल के थे। तो वो उनके माध्यम से इंटरव्यू कंडक्ट कराया जी। गया था। ये कितना टाइम लगा सर इंटरव्यू के, मतलब आपका फिजिकल हुआ उसके तुरंत बाद? हाँ, उसके लगभग 1 महीने बाद। 1 महीने बाद। जी। तो ये टाइम, इसमें भी 100 मार्क्स का है तो अच्छा खासा जी। वेटेज है, ऊपर नीचे हो सकता है हो पोस्ट सकता है। पूरा। तो इसके लिए अलग से प्रिपरेशन, सर क्या प्रिपरेशन की थी आपने? प्रिपरेशन नहीं किया था सर, कई कोचिंग में गया था इसी हाँ। मॉक इंटरव्यू देने, जी। और अपने जो सर हैं मेरे जो परिचित के, उनसे मैं गाइड लिया था, फिर बस वही था। अच्छा, तो ओवरऑल हमने पूरी जर्नी भैया की, सर की जान ली है कि उन्होंने प्री, मेंस, इंटरव्यू, फिजिकल किस माध्यम से निकाला था, कैसे प्रिपरेशन की थी, किस टाइप के गाइडेंस मिले थे उनको, और सेल्फ स्टडी भी उन्होंने किया था, कई अपने शिक्षकों, अपने गुरुओं से नॉलेज भी लिया था, सहायता ली थी कि वो आगे बढ़ सकें। तो ओवरऑल ये कंक्लूजन है। मैं अब सर से बस ये जानना चाहूँगा सर, अब एक चीज़ें जो एक रामबाण टाइप की साबित हो हमारे स्टूडेंट्स लोग के लिए, आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? कंटिन्यू, अभी समय है, क्लासेस ज्वाइन करें, क्लासेस ज्वाइन करते साथ तैयारी अपना करते रहें, जो जो सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको कंटिन्यू करें, वहाँ आप अपना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते रहें। साथ ही साथ फिजिकल का भी बहुत बड़ा रोल है सर, तो फिजिकल का तैयारी कंटिन्यू करते रहें, और इंटरव्यू तो बाद में हो जाता है, पहले कंटिन्यू क्लासेस करें और फिजिकल करें। जी, तो जैसा ने सर ने आपको सबको गाइड किया है कि ओवरऑल जो है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, धीरे धीरे सारी चीज़ें पूरी हो जाती है। तो कंसिस्टेंसी जो है की है सक्सेस की, तो आप उसको फॉलो करें, धीरे धीरे प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू ही रखें, और किसी भी टाइप की अलग इन्फॉर्मेशन या किसी टाइप की सहायता चाहिए होगी तो विजन एकेडमी बिलासपुर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट बैच है जो एसआई मेंस के लिए है वो चालू हो रही है 27 जुलाई से, तो आप सभी उसमें भी जुड़ सकते हैं। बाकी किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। सर को मैं थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत टाइम निकाला हमारे लिए। तो अभी भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन आकर के वो इंटरेक्शन करना चाहेंगे, थोड़ी देर में हम लोग उनसे भी इंटरेक्शन कर लेते हैं। तो हमारी जो लाइव ऑडियंस है, यूट्यूब के ऑडियंस है, उसको धन्यवाद कहकर हम अलविदा कहना चाहेंगे। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि आगे के स्टेप्स कैसे फॉलो करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।